दोस्तों, आज बात करते हैं हम ताजमहल के निर्माण के पीछे की कहानी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की यादों में बनाया था। इसके पीछे की कहानी जो है थोड़ा भावुक है। बात है सन 1631 ईस्वी की, जब शाहजहां अपने साम्राज्य विस्तार की चाहत में बुरहानपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल गया। उस समय बुरहानपुर का राजा खान जहां लोधी हुआ करते थे और बुरहानपुर जो है अभी भी पंजाब में स्थित है। उस अभियान पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते थे, वो थे मुमताज महल, उनको भी इस अभियान पे जो है उन्होंने साथ लेकर गया था। जिस समय बुरहानपुर अभियान पर साथ निकली थी मुमताज महल, उस समय जो है उसके गर्भ में 14वां संतान पल रहा था। जब बुरहानपुर अभियान पर पहुंचने के बाद युद्ध के क्षेत्र में शाहजहां युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय मुमताज महल को जो है प्रसव पीड़ा हुआ और प्रसव पीड़ा इतना अत्यधिक तेज था कि उसे से सहा नहीं गया और उनकी मृत्यु जो है युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी। अपनी पत्नी को देख रेख के लिए उन्होंने उनके साथ अपने साथ एक ईरान के डॉक्टर वजीर खां को भी साथ लेकर गए थे, लेकिन वजीर खां भी जो है उन्हें बचा नहीं सका। इससे निराश होकर शाहजहां ने बुरहानपुर अभियान बीच में ही छोड़ दिया और वापस उनके शव को लेकर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद काफी विचार विमर्श के बाद उनके शव को आगरा ले जाकर वहां दफनाया गया और दफनाने के बाद कुछ समय के बाद जो है वहां जो है उसकी याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ताजमहल का निर्माण जो है उसकी शुरुआत 1633 में हुआ और लगातार 1631 में ही शुरू किया गया था और लगातार 22 वर्ष कार्य करने के बाद 1653 ईस्वी में बनकर जो है ताजमहल अपने पूरे प्रारूप स्वरूप में जो है आए। इस दौरान उसको निर्माण करने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। जो ताजमहल का शुरुआती नाम था वह था रौजा ए मनवर। इसकी जो वास्तुकार थे उसका नाम उस्ताद ईसा खां था और इसके जो निर्माण करने वाले मुख्य मिस्त्री थे, राज मिस्त्री का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। 1631 ईस्वी के समय इसके निर्माण में, या कहे तो 17वीं शताब्दी में इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है खपत हुआ था। इस समय उसका निर्माण जो है सफेद संगमरमर से हुआ था और सफेद संगमरमर जो है मकराना राजस्थान से मंगाया जाता था। इसके अलावा इसके लिए जो नीला रत्न लगाया गया था ताजमहल में, वह दक्षिण कोरिया से मंगाया गया था और इसके अलावा जो जैस्पर था वह पंजाब से मंगाया गया था। ताजमहल को इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक को देखते हुए इसको जो है यूनेस्को ने 1982 में जिसको जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो ये थे ताजमहल निर्माण के पीछे की कहानी।